कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% का हिस्सा सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। ये बड़ा ही दिलचस्प कानून है, लेकिन उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर से टक्कर दिखाई दे रही है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। क्या कुछ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं। जो कांग्रेस की लेगेसी है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं। मोदी की गारंटी तो फेल हो गई, जो बोले वो नहीं कर सके। दूसरे दौर के रण से पहले बयानों के उठे इस बवंडर से सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्तियों को बांट देगी? क्या आपकी मेहनत की कमाई दूसरों को दे दी जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े कर पीएम मोदी ने बंटवारे वाली सोच का आरोप लगाया और इसके बाद कांग्रेस का हिडन एजेंडा सैम पित्रोदा ने सामने ला दिया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. राहुल गांधी के सलाहकार और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति बंटवारे के अमेरिकी मॉडल की बात कही तो बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर प्रहार करने का मौका मिल गया। पीएम मोदी जो पहले से कांग्रेस पर बयानों के तीखे बाण चला रहे थे, सैम पित्रोदा के बयान के बाद उसकी धार और तेज कर दी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। संपत्ति बंटवारे पर कांग्रेस की सोच को एक और पीएम मोदी ने सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो गृह मंत्री अमित शाह भी सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर भड़क उठे। आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं। चुनावी रण में कांग्रेस पीएम मोदी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है, लेकिन पीएम मोदी बार बार कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात कर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया था। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मंगलसूत्र और संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उठे सियासी तूफान के बीच हिंदू मुस्लिम का दांव भी चल दिया गया। पीएम ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल खड़े किए तो मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी भी इस सियासी जंग में कूद पड़े। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। दूसरे दौर के घमासान से पहले हिजाब, मंगलसूत्र और संपत्ति बंटवारे को लेकर हिंदू मुस्लिम का दांव खूब चला जा रहा है। लेकिन सवाल है कि मंगलसूत्र और हिजाब से क्या 24 का चुनावी हिसाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सैम पित्रोदा ने लिखा कि मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत कर का उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख भी नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी चाहिए। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया था और उनका निजी बयान बताया था, जिसके बाद सैम पित्रोदा भी बैकफुट पर आए और उन्होंने इसको लेकर अपनी सफाई दी। वहीं पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति के बंटवारे की बात कह दी है। कांग्रेस आपके विरासत पर टैक्स लगाने वाली है। कांग्रेस ने संपत्ति के बंटवारे की बात की है। आपकी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों को कांग्रेस बांटने वाली है। Now, he expresses his views on issues that he considers important very freely, and that's part of democracy. So he makes these comments in the U.S. He's made these comments in the U.S. While he's free to say whatever he has to say on issues on which he feels strongly, it's not always that he reflects the views of the Indian National Congress. And on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. बेनकाब कर देता है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, प्रोपगंडा को जो उन्होंने बोला है। सैम पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला है, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। इसके बाद फिर भाजपा एक बड़ा झूठ उसका बेनकाब हुआ। डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट की ट्रिक फेल हो गई। तो सैम पित्रोदा के विरासत वाले बयान पर तनातनी देखी जा रही है। सियासत में पित्रोदा के बयान को लेकर अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस ये स्वीकार करे कि यही उनका मकसद है। पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का हवाला दिया। कांग्रेस की छिपी हुई मंशा सामने आ गई है। पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस जवाब भी दे रही है, लेकिन किनारा भी कर रही है। पित्रोदा के बयान से बैकफुट पर है कांग्रेस। अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया है। पीएम मोदी भी कटाक्ष कर चुके हैं और जनता को लगातार वो आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा से आप बचिए। इस बयान को जनता गंभीरता से लेगी, ये कहना है अमित शाह का।
तो सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। उधर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी राहुल गांधी बता रहे थे। इस बीच सैम पित्रोदा के बयान से सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और सैम पित्रोदा को इस पर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक्सरे किया है और अब राहुल गांधी भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के नापाक इरादे को स्पष्ट कर दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। भावना से प्रेरित है, बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित, जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे।
इधर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ऐसे बयानों से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, सैम पित्रोदा अगर इसको करना चाहते हैं तो पहले तो राहुल गांधी की प्रॉपर्टी पे करें। जो राजीव गांधी छोड़ के गए वो बांटे ना। जो आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं ये गांधी परिवार बताए इनके पास कितना पैसा है, कहां से आया है, ये सारा बताना चाहिए और बांट के दिखाना चाहिए, तब लोगों को लगेगा। ये तो अभी तक भी 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए हैं, अभी लूटने का कोई भी कोना नहीं छोड़ पा रहे। जहाँ की सेना के हथियार खरीदने हो, हेलीकॉप्टर खरीदने हो, जहाज खरीदने हो, उसमें भी दलाली खाने वाले लोग आज ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं और देश को टुकड़े टुकड़े में बांट कर और चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो बनने वाले लोग हैं।